अफनान के सामने सारी की सारी असलियत खुलती है तो उसके बाद अफनान रमसा को अलहदा लेकर जाता है, इसकी मिन्नतें तरले करता है, इसके आगे हाथ जोड़ता है और इसे राजी कर लेता है। ये दोनों कर लेते हैं निकाह, लेकिन इस बारे में अफशीन को और अलीज़े को बिल्कुल भी खबर नहीं होती। अगर इनको आगे जाकर ये सब कुछ पता चलता है तो इन लोगों को क्या रिएक्शन आता है। अफनान के सामने ये असलियत खुली है तो अफनान अभी तक सब्र क्यों कर रहा है, क्या रीज़न हो सकती है? क्या अफनान अलीज़े को नेक्स्ट एपिसोड में तलाक भी दे सकता है? अफनान ने बहाना बनाया और रमसा को अलहदा लेकर जाता है, वहां पर कोई भी साथ में मौजूद नहीं होता और वहीं पर खड़े होकर रमसा को राजी करता है, मजबूर करता है रमसा को। तो रमसा भी बात मान लेती है और इन दोनों को आपस में निकाह हो जाता है। समझो कि निकाह हो गया है तो शादी हो चुकी है। इसे अलहदा कमरे में लेकर जाता है तो अफनान इसके पास आता है। रमसा जब देखती है अफनान को तो इसके साथ बात करती है और कहती है अफनान ये सब कुछ क्या है, तुमने अचानक से सब कुछ ऐसा क्यों कर दिया? तुम तो मेरे साथ नफरत करते थे, बात भी नहीं करना चाहते थे, तो फिर इतनी बड़ी वजह कैसे हो गई है कि अचानक तुमने ये फैसला किया? ये बात जब अफनान सुनता है तो वो रमसा को कहता है कि भाई मुझे जो सारे के सारे आपके सबूत हाथे लग चुके थे, मुझे इस बात का पता चल चुका था कि आपका इसमें कोई भी कसूर नहीं है। तो रमसा कहती कि अच्छा मेरी बेगुनाही की वजह से आपने मेरे साथ शादी की है, बड़ा फैसला किया। तो आगे अफनान कहते कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं तो आपके साथ मोहब्बत करता था, मोहब्बत की वजह से मैंने आपके साथ ऐसा किया। अगर आपकी शादी अदील के साथ होती तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ ना करता। वहाँ पर रमसा भी अफनान की सपोर्ट करती और कहती कि मैं भी आपके साथ मोहब्बत करती हूँ और मैंने कभी भी आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचा। इन दोनों की आपस में एक जोड़ी बन जाती है। जितनी भी गलत फहमियाँ जारी होती हैं, ये घर के अंदर जो अफसीन ने और अलीज़े ने तमाशा बना कर रखा होता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है और ये दोनों खुशी के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अब अफनान इतनी मोहब्बत करना शुरू कर चुका है रमसा के साथ कि वो अलीज़े को टाइम भी नहीं देता। अलीज़े बेचारी परेशान होती है क्योंकि काफ़ी देर हो जाती है कि भाई अफनान अभी तक वापस क्यों नहीं आया। रात के वक्त जब अफनान चाहते तो वहाँ पर जब वह सोने लगता है तो अलीज़े उससे पूछती है अफनान क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो गई है? तो अफनान कहता है कि मौसम ख़राब था जिसकी वजह से इतनी देर लग चुकी है, वरना मैं कब का आ चुका होता, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, जो कुछ भी मैंने करना था वो कर दिया है। रमसा हमेशा के लिए आपसे दूर चली गई है। थोड़ा सा अलीज़े को सुकून आता है और रिलैक्स होकर सो जाती है। अलीज़े को इस बात का डर था कि भाई अफनान उसे लेकर जा रहा है तो ऐसा ना हो कि हमेशा के लिए उसे इस कार में दोबारा लेकर आ जाए, लेकिन अब ऐसा आगे जाकर होगा। अब तो अफनान को नींद नहीं आती, बड़ा बेचैन हो रहा होता है, उसे आराम नहीं आ रहा होता, बार बार मोबाइल की तरफ देखता है कि भाई मैं रमसा के साथ कॉल पे बात करूं, इसलिए उठने लगता है, बाहर जाने लगता है फ़ोन करने के लिए। तो वहाँ पर अलीज़े की भी आंख उठ जाती है और वो अफनान को कहती कि अफनान ये सब कुछ क्या कर रहे हो, क्यों उठे पड़े हो, अभी तक सोए क्यों नहीं हो? तो अफनान कहते हैं वो बस मैं मोबाइल पे टाइम देख रहा था। अलीज़े कहती कि भाई ये टाइम देखने का टाइम नहीं है, आप मोबाइल को रखें सुकून के साथ और सोचें। अब अफनान मजबूर है, उसने अभी तक अलीज़े के सामने ये बात शेयर नहीं की। अभी तक फिलहाल वो अलीज़े से और अफशीन से ये बातें छुपा रहा है और इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, किस वजह से सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। सुबह होती है और सुबह जल्दी जल्दी जो तैयारियां शुरू कर देता है यहाँ से जाने के लिए। तो आगे से अलीज़े कहती है कि अफनान ये क्या चल रहा है, तुम पहले टाइम पे जाते थे, आज इतनी जल्दी तैयार हो चुके हो, क्या रीज़न है, कोई मसला है? तो अफनान कहते हैं कि आपको मैंने शायद ना बताया हो मेरी मीटिंग है, इसलिए मैंने मीटिंग में जल्दी पहुंचना है। तो अलीज़े कहती है कि डेली भी तो तुम जाते हो, डेली भी तो आपकी मीटिंग होती है, लेकिन आज इतनी जल्दी जाने का कोई मकसद तो हो सकता है। अब अलीज़ा जिस हिसाब से सवाल करती जा रही है तो हो सकता है कि इस बात पे शक हो और ये अफनान के पीछे जाए, क्योंकि अफनान अगर इनके साथ खुलकर असलियत शेयर नहीं करता खुद तो अलीज़े को और अफशीन को शक होगा और इसके पीछे जाएंगे। यहाँ से अफनान चला जाता है रमसा के पास। जब भी जाता है तो पहले रमसा के साथ मुलाकात करता है, उसके साथ बात करते वक्त उसके साथ गुजारता है, फिर जाकर जो है वो आता है अलीज़े के पास या ऑफिस के लिए आता है। अब इतना मजबूर हो चुका है कि इससे जो वक्त नहीं गुजरता, ये अब इससे सब्र नहीं होता कि भाई मैं रमसा से इतना दूर हूँ, इसलिए सबसे बड़ा ये फैसला करता है कि मैं चला जाऊँगा रमसा के पास 3-4 दिन के लिए। अपना सामान जितना भी होता है वो पैकअप करता है। अलीज़े आती है और कहती कि अफनान तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि जितने भी कपड़े होते हैं वो सारे के सारे खुद उठाकर बैग में डालता है। आगे से अफनान कहते हैं कि आपके साथ मैंने शायद ये बात शेयर ना की हो, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद में मैं जा रहा हूँ, मेरी 2-3 दिन के लिए मीटिंग है, वहाँ पर इमरजेंसी में काम है, कुछ वक्त वहाँ पर गुजारूंगा और उसके पास आ जाऊँगा। अलीज़े हो जाती है बहुत बड़ी परेशान कि भाई ये अचानक
अचानक से अफनान की ज़िंदगी में चेंजिंग क्यों आती जा रही है? क्योंकि उसने, ठीक है, इनका आपस में इतना रिलेशन नहीं था, एक दूसरे को इतना नहीं जानते थे, लेकिन मियाँ बीवी तो थे, एक वक्त तो एक दूसरे के साथ गुजारते थे, एक दूसरे को थोड़ा बहुत समझ भी चुके थे। और जब हस्बैंड जो वाइफ होती है ऐसा के कदम उठाती है तो उन कदमों से आगे वाले बंदे को जो है शक हो जाता है। अब अफनान इस हिसाब से अजीब तरह की हरकतें कर रहा होता है कि अलीज़े को शक होता चाह रहा है कि भाई दाल में कोई काला ज़रूर है, जो अफनान ऐसा सब कुछ करता चाह रहा है। बहरहाल अफनान किसी तरीके से इनको टोपी ट्रामा पहनाकर यहाँ से चला जाता है, वहाँ पर रमसक के पास पहुँच जाता है, रमसक के साथ वक्त गुजारता है, रमसक को भी इसके साथ मोहब्बत हो जाती है। अफनान कहता है जब वक्त गुजारते हैं एक दूसरे के साथ 2-3 दिन, उसके बाद अफनान रमसक को कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा, हाथ में बैग शैग भी होता है। आगे से रमसक इनकार कर देते और कहते कि भाई तुम अब नहीं जा सकते, मेरे साथ ही रहोगे। तो आगे से अफनान कहते हैं इतनी जिद मत करो, क्यों इतनी जिद कर रही हो, आप मेरी मजबूरी को समझ तो सकती हो, आपको पता तो सब कुछ है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कितनी मुश्किलात में फंसा हूँ। तो रमसक आगे से जवाब देती है अफनान को, उससे कहती कि अफनान तुम ये जिद समझो या मेरी मोहब्बत, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत पे कायम हूँ, मैं मोहब्बत की वजह से आपको कह रही हूँ, आपके बगैर मैं नहीं रह सकती, ये घर सुहाना सा लगता है, आप प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करें। बेचारा अफनान मजबूर है और 2 कश्तियों के अंदर बंदा बैठ चुका है। अब देखना चाहिए कि कौन सी कश्ती को छोड़ता है, क्योंकि ऐसे एक बड़ा फैसला करना पड़ेगा। जिस हिसाब से इसके साथ धोखा किया गया है, इसको जो है वो एक समझो कि गिराने की कोशिश की गई है अफनान को, तो सबसे जो बड़ी गलती थी इसमें अफसीन की थी और उसके बाद अलीज़े की थी, और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, एक इबरत का निशाना बनाना चाहिए कि दोबारा कोई भी इस किस्म की जो है वो हरकतें ना करे। इन्होंने समझो कि अपने भाई को अफसीन ने मारने की कोशिश की है, इनका सारा का सारा कसूर था और वो रमसक के ऊपर लगा दिया कि भाई ये सारी गेम रमसक की थी। रमसक के साथ अफनान नफरत करना शुरू हो चुका था, इससे घर से भी निकालने पे आ चुका था। अगर वो नौकरानी वाला काम ना आता, नौकरानी वाला सीन ना आता, तो अफनान कब का ये काम कर चुका होता। अब आगे जाकर होगा क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं, अफनान किस वजह से इतनी सब्र कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है। एक तो अफनान इस वजह से सब्र कर रहा है कि भाई वो अलीज़े को ना छोड़े, हो सकता है कि एक वालिद की वजह से अलीज़े को भी वो नहीं छोड़ना चाहता कि चलो पापा जान ने मेरे साथ ये भी वादा किया था, तो इसी वजह से वो खामोश हो। और दूसरा ये हो सकता है कि वो खुद अपनी कानों के साथ, अपनी आँखों के साथ ये सब कुछ देखे कि भाई अलीसा और अफशीन इसमें मुलविस है, या कोई सबूत रखने की कोशिश करे, सबूत रखने के बाद फिर अलीज़े को और अफसीन को इस घर से निकाले। ये 2 तरह की रीज़न हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अफनान जो वो अलीज़े को भी नहीं छोड़ना चाहता, इसी वजह से वो खामोश है और बातों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कि रमसक ने इसके साथ वादा किया हो, जैसे कोई एक ऐद किया हो कि आप कभी भी जो है वो अलीज़े को नहीं छोड़ेंगे मेरी वजह से, ताकि मेरी वजह से अलीज़े की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। ये भी हो सकता है, लेकिन जिस हिसाब से अलीज़े शक करती जा रही है या जिस हिसाब से उसके एक दिमाग के अंदर शक आता जा रहा है, तो ये अफनान के ऊपर ये बड़ा फैसला कर सकती है। अफनान के सामने ये दिमाग रख सकती है कि भाई अब आपको एक फैसला करना पड़ेगा, रमसक के साथ रहना पड़ेगा या मेरे साथ रहना पड़ेगा। समझो कि अब कहानी के अंदर जो ट्विस्ट है ना अब पैदा हो चुका है, ड्रामा अब इंटरेस्टिंग बन चुका है, उस मोड़ पे आ चुका है जिस पर ऑडियंस को जो है वो अब देखकर मजा आएगा। जिस हिसाब से लगता चाह रहा है, जिस हिसाब से इंटरेस्टिंग बनता चाह रहा है, अफनान हो सकता है कि मजबूर होकर रमसक को इस घर में लेकर आए, अलीज़े और अफसीन देखें तो इनसे ये सब कुछ बर्दाश्त ना हो। ये चीज़ें आगे जाकर आपको दिखाई जाएंगी। अभी तक सानी वालों ने भी आकर जो वो माफ़ी मांगनी है, अपनी गलतियों को जो है उन्होंने तस्लीम करना है कि भाई हमारी वजह से रमसक की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, तो फिर जाकर जो है वो रमसक के एक दिल को, एक दिमाग को जो है वो दिली सुकून पहुँचेगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में अफनान अलीज़े को तलाक दे सकता है? अगर देता है तो उसके बाद अफनान रमसक को क्या घर में लेकर जाएगा, अफसीन और अलीज़े के साथ क्या होगा, इनका अंजाम क्या होने वाला है, ये सब आपने बताना और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।